हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और आप जैसा कि देख रहे हैं, एक पेपर है और ये पेपर अभी रिसेंट में ही हुआ है, जो कि आप जानते हैं कि पैट एग्जाम के नाम से, जो कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी का। तो वो पैट का एग्जाम हो चुका है और आज अभी आप जानते होंगे कि इसकी ऑफिशियल आंसर की आई है। और ऑफिशियल आंसर की थोड़ा सा समझने में लोगों को दिक्कत हो रही है कि वो तो सेट जो थे वो ए बी सी डी इस तरीके से थे, दो शिफ्टों में, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में। बट आंसर की केवल और केवल एक दी है और उसका नाम लिखा हुआ है मास्टर आंसर की। तो आप अगर उसके पहले नोटिफिकेशन को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने, आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर पेपर डले हुए हैं और पेपर में एक पेपर लिखा है BET A21, जो कि सेट ए है। तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने सेट ए की आंसर की जारी कर दी है। और उस आंसर की में आप ये करें कि उसके जो आंसर सही दिए हैं सेट ए के, उनको चेक करके फिर जहां आपके वो क्वेश्चन दिए हों उनको मिला लें। तो मैं उनके आंसर अब इसमें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो ऑफिशियल आंसर की के हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम में सही क्रम क्या है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी पार्ट सही है। मतलब सबसे पहले आप कह सकते हो कि इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर। तो फर्स्ट का ऑप्शन जो है वो बी पार्ट सही है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के निम्नलिखित में से संत शिवाजी जो है उनके समकालीन कौन थे। तो ऑप्शन में थे तुकाराम, चैतन्य, नामदेव और शंकराचार्य। तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है, तुकाराम। मैं ये ऑफिशियल आंसर की क्या आंसर बता रहा हूँ, ये कोई भी किसी भी कहीं और के नहीं है, अपने मन के नहीं है। ये ऑफिशियल आंसर की के आंसर है, जो कि जारी कर दी है यूपी ट्रिपल एससी ने। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको उनकी ऑफिशियल आंसर की पर क्लेम कर सकते हैं और उसको संशोधित, जो भी आंसर ऐसे होंगे जो संशोधित करने लायक होंगे तो वो उनको करेंगे। तो ठीक है, तो मैं उनके ऑफिशियल आंसर की आपको बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट अगला थर्ड क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ये भी आप समझ लीजिए, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका ऑप्शन बी पार्ट सही है। फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन है कि चरक संहिता किससे संबंधित है, तो ये चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि BC 261 में कलिंग युद्ध हुआ है, फिर शक संवत की शुरुआत हुई है, या मुस्लिम युग की शुरुआत हुई है, या औरंगजेब की मृत्यु हुई है। तो ये जो जोड़ा नंबर डी है वो ऑप्शन इसका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि इनमें से भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए पार्ट सही है सिक्स का। सेवन क्वेश्चन है कि सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होमलूर लीग शुरू किए गए, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो ऑप्शन ए पार्ट सही है इसका। सेवन के बाद है एट, सेवन के बाद कह लीजिए क्वेश्चन नंबर है एट कि निम्न में से मिलान करने ब्रह्म समाज के संस्थापक आप सभी लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय हैं। राधा रामकृष्ण मिशन के कौन है, आर्य समाज के कौन है, सत्यशोधक समाज के कौन है। तो एट का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपको पता होगा, ऑप्शन सी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया है, तो ये महात्मा गांधी ने दिया है। नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन की अगर बात करें कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने, पट्टाभिद सीतारामैया ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका ऑप्शन सी पार्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर, रावी पर, चिनाब पर, या ब्यास पे। तो इसका ऑप्शन सी पार्ट है, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 12 की बसंत विश्वत होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, या 22 दिसंबर को। तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है, 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए, इस्पात के लिए, तांबा के लिए, एल्यूमिनियम का। तो इसका ऑप्शन सी पार्ट सही है, तांबा के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 14 की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये असम में है, ऑप्शन बी पार्ट सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो ऑप्शन बी पार्ट सही है, मतलब सेकंड और थर्ड। तो सेकंड मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बैंक दर का अर्थ क्या होता है। आप किसको समझते हैं बैंक दर, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर,
बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन का क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी पार्ट सही है बिल्कुल कि बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है, पूंजीवादी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 19 की, 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 20 की, तो फेमा का पूर्ण नाम क्या है? तो फेमा का पूर्ण नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करूं कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है, इसे राज्य सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें कि भारत में पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था इसके किसके अंतर्गत रखी गई है? तो मूल अधिकार के, मौलिक कर्तव्य के, राजनीति के निर्देशक तत्व के। तो इसका ऑप्शन सी पार्ट से है, राजनीति के निर्देशक तत्व के। क्वेश्चन नंबर 23 की बात मैं करूं तो 23 है कि शिक्षा के अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A से, मतलब 21A से इसका संबंध है, शिक्षा का मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि निम्न में से किससे संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? जवाहरलाल नेहरू ने रखा, पीटी नेहरू ने। तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 25 की बात करूं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अनुच्छेद 21 में, 24 में या 29 में? तो इसका ऑप्शन सी पार्ट सही है, अनुच्छेद 29 में। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका ऑप्शन सी पार्ट सही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें 27 कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली दूरी की, या हवाई जहाज की गति की? तो इसका ऑप्शन सी पार्ट सही है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम क्लोराइड? तो इसका ऑप्शन बी पार्ट सही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 29 है कि I8 कैरेट, मतलब जो कैरेट सोना है वह सोने का प्रतिशत होता है, तो 75% जो होता है वो सोने का परसेंटेज होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संतरे में बहुतायत मात्रा में क्या पाई जाती है? सभी को पता है कि जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाई जाती है, तो ऑप्शन ए पार्ट सही है। अब बात करें यार कि मैथ के क्वेश्चंस की, तो 31 में ये लिखा हुआ है कि रूट और क्वेश्चन मार्क है 196 इक्वल्स टू 72/56। तो इसका ऑप्शन जो है वो 324, मतलब सी ऑप्शन 324 सही है। 31 का ऑप्शन। इसके बाद बात करें अगर 32 की, तो 32 में आप ये जानते हैं कि a प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू बनना है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है वो 885 और प्लस 115 अगर आप जोड़ोगे तो 1000 बन जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर बात करें 33 की, तो इसकी किसके बराबर है? तो आप इसका परमेयकरण करेंगे तो इसका आंसर बी पार्ट आएगा, 4 माइनस रूट 15। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 34 कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो सीधी सी बात है, दुकानदार की आय जो है वो 60% घट गई, मतलब 16% घट गई। क्वेश्चन नंबर 35 है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो डी पार्ट सही है, 37 वर्ष बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कुछ हिंदी के प्रश्नों की। देखिए, एकल का विलोम शब्द क्या होता है? तो बहुल इसका सही है। दर्प किसका पर्यायवाची है? अहंकार का पर्यायवाची है। मन को हारने वाला वाक्य के लिए एक शब्द चुने तो मनोहर इसका सही है। गागर में सागर का मतलब होता है कि थोड़े में बहुत कुछ, तो बी ऑप्शन सही है। शुद्ध वर्तनी की बात करें तो इसमें जो सही ऑप्शन लिखा हुआ है सी, महत्वाकांक्षा। तो इसके बाद 40 के बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 41 की, तो 41 का ऑप्शन ये पैराग्राफ दिया उसमें थे कि ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है? तो ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पीटी नेहरू इंजॉयड, तो पीटी नेहरू इंजॉयड मतलब डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, तो इसका ऑप्शन डी पार्ट सही है। 43 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो इसमें अगर बात करूं तो ऑप्शन सी सही है, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन 44 की बात करूं, गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग फेमस,
तो फेमस का क्या होगा, पॉपुलर हो जाएगा। और इसी तरीके से 45 की बात करूं कि एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट, तो ओपेक, इसका ट्रांसपेरेंट का जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 46 दिए गए विकल्पों में से शब्द का चयन करना है। तो पक्षी विज्ञान का पक्षी से है, तो नर विज्ञान का संबंध किससे है, वो मानव से है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो दही होगा, मक्खन होगा, तेल होगा या पनीर होगा। आप सब जानते हैं दूध के प्रोडक्ट है, तेल का कोई लेना देना नहीं, तो ऑप्शन सी पार्ट जो है वो इसका सही नहीं है। इसके बाद बात करें कि 48 का किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को इस तरीके से लिखा गया है, तो कूट में ओरिएंटेशन को किस तरीके से लिखा जाएगा, इन अ सर्टेन कोड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए पार्ट सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें 49 की रीता की ओर से इशारा करते हुए निकलने का है कि मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो रीता निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है, बुआ से। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि 49 के बाद 50 का, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को बुधवार गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, तो आपको बताना है कि उसमें कितने सोमवार होंगे। तो इसका ऑप्शन सी पार्ट सही है कि उसमें 5 सोमवार होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 51 की कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, अगरतला में, रांची में, चेन्नई में या पटना में। उसका ऑप्शन डी पार्ट सही है, पटना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 52 की कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है, रिलायंस जियो सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में बात करें 53 की जो बोल्ड जो परियोजना है वो हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, राजस्थान में, हरियाणा में, बिहार में या मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ये शुरू की गई है आपके राजस्थान में। नेक्स्ट अगर मैं अगली बात करूं 54 की, तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो आपसे ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला देश का पहला कौन सा देश है, तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है, वो देश है घाना। ठीक है, वो देश कौन सा है, वो देश है घाना। इसके बाद मैं बात करूं अगर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55, तो 55 क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है, शिरीषा बंदाला। 56 की बात करें उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है कि जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसका सुमित मलिक है, तो बी ऑप्शन सही है। 57 की भारत में वह कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ की एंड टू एंड कैबिनेट जो ई कैबिनेट प्रणाली है वो लागू की गई, तो हिमाचल प्रदेश में लागू की गई। 58 है कि किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए यूडाइस जो है वो शुरू किया गया है, ये शिक्षा मंत्रालय। और इसके बाद 58 के बाद 59, तो 59 क्वेश्चन है कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ये विराट कोहली, ऑप्शन ए पार्ट सही है। इसके बाद अगर 60 की बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो पोर्टल है सुपेस भारत के किस न्यायालय ने शुरू किया है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का है। इसके बाद बात करें 61 की कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं, तो 5 राज्य लगते हैं, ये ऑप्शन सही है। और 62 के निम्न में से कोस्टा रिंगा किसकी राजधानी है, तो बीजिंग, सान जोस, दिल्ली या ढाका, तो ये बी ऑप्शन सही है, सान जोस की है। इसके बाद बात करें अगर 63 कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है, तो ये मलयालम है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करें 64 की भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है, डी ऑप्शन सही है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है 14 सितंबर को मनाते हैं। 66 है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, नेपाल है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, लेकिन म्यांमार इसका नहीं है। इसके बाद 66 के बाद अगर बात करें 67 की, तो क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है, तो ऑप्शन सी पार्ट सही है, औरंगाबाद में। इसके बाद बात करें 68 की कि ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, केरल है। 69 की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन डी पार्ट सही है, बुध ग्रह। 70 क्वेश्चन की बात करें कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे,
तो रविंद्रनाथ टैगोर, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करें 71 की। देखिए हिंदी में पैराग्राफ आने थे दो, तो वो आए हैं कि धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा शस्त्र रूपी प्रदान किया। तो ये आपने पढ़ा ही होगा। मैं केवल आंसर बता रहा हूँ। 71 विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो ये पहला ऑप्शन सही है, मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। 72 की अगर बात करूँ मैं कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो अहिंसा और प्रेम, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73 की कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन सी पार्ट सही है, अहिंसा द्वारा। 74 है कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग में प्रमुख तत्व है, तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, तो इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद में बात करूं अगर 75 की, नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है, तो नितांत का मतलब है बिल्कुल, तो बी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद में बात करूं 76 की, तो विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जनक इसका सिरमौर है, तो बी ऑप्शन सही है। 77 लिखा हुआ, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 78 की बात करें कि विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। इसका 79 है कि हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य से। इसके बाद 80 है कि वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, स्वास्थ्य और संतुलित चिंतन से। इसके बाद मैं बात करूं यार मैथ के क्वेश्चन है, तो 81 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए, तो इसका ऑप्शन बी पार्ट सही है, 3 लोगों ने। इसके बाद 82 का क्वेश्चन है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 और 6। इसके बाद मैं बात करूं अगर 83 की, तो भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशतता बढ़त है, तो इसमें आंकड़े अपर्याप्त हैं, ऑप्शन डी पार्ट सही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 84 की, तो इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, 1.20। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं 85, तो छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक, तो इसका ऑप्शन सी पार्ट सही है, 75 अंक है। इसके बाद मैं बात करूं 76 की, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो इसका ऑप्शन सी पार्ट सही है, 2016 से 17 का। इसके बाद हम बात करूं 87 की, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया, तो इसका ऑप्शन बी पार्ट सही है, 22.2%। 28 का क्वेश्चन है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो 62.5 MT। क्वेश्चन नंबर 89 है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, तो पहला ऑप्शन सही है, 2018-2019 में। क्वेश्चन नंबर 90 है कि 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का 3/4 रहा, तो इसका ऑप्शन डी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 91 की बात करूं, तो किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, तो ऑप्शन ए पार्ट सही है, 2016 में। क्वेश्चन नंबर 92, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था, तो ऑप्शन ए पार्ट सही है, 19.05%। क्वेश्चन नंबर 93 है कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो ऑप्शन डी सही है, सी। इसके बाद 94 की बात करूं कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, तो 2019 में, सी ऑप्शन सही है। और 95 है कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना लगभग प्रतिशत है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन डी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं तो 95 के बाद 96 की, तो 96 है कि निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या न्यूनतम है, तो ये ऑप्शन जो है बी पार्ट है, सितंबर। और 97 की बात करूं, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो इसका ऑप्शन बी पार्ट सही है, 35.3%। और 98 है कि मई से सितंबर तक एंजल के खुले खातों की संख्या से जो है वो जोरौदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, तो 1.04 है। इसके बाद 99 की बात करें कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, ट्रेडबुल। और इसके बाद अगर 100 क्वेश्चन की बात करें तो ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेख खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा था, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए पार्ट सही है, 57.82।
तो इस तरीके से आपने ये जो देखा है, ये जो सेट है ये मॉर्निंग शिफ्ट का और सेट ए है। और अगर आपने अभी जो ऑफिशियल आंसर की देखी है, उस ऑफिशियल आंसर की में जो मास्टर आंसर की डली हुई है, वो मास्टर आंसर की इसी सेट की डली हुई है। तो आप ये कर सकते हैं कि इससे अपने क्वेश्चंस जो भी आपको सेट दिया गया हो, इसमें आप देख लीजिए कि इसका उसका आंसर कौन सा सही है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 100 है तो इसका आंसर 57.82 सही है। तो आपने अगर वही 57.82 लगाया तो आपका आंसर सही है, और अगर आपने इसके हट के कुछ और लगाया तो आपका आंसर गलत है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन गलत हों उनमें 4 से भाग लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने आपने क्वेश्चन नंबर में गलत किए हैं, और उनको अपने एग्जैक्ट नंबर में से कट कर लें और एग्जैक्ट आपके नंबर पता चल जाएंगे। और दोस्तों अगर मैं आपको बताना भी चाहूँ कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, और तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे आधार पर या जो पेपर का जो लेवल है उसके आधार पर अगर मैं कहूँ, तो चूंकि ज्यादा रहने वाली है ये तो बात सभी को पता है, लेकिन 60 के अराउंड आसपास रहेगी। 60 से थोड़ा सा कम भी हो सकती है, थोड़ा सा कम, लेकिन इससे ज्यादा कम भी नहीं होगा। तो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि लगभग 17 लाख लोगों ने पेपर दिया और लगभग 15 गुने लोग चुने जाने हैं, और जो चुने जाएंगे सबसे पहली वैकेंसी लेखपाल की आनी है, और लेखपाल के लगभग 7,000 प्लस पद हैं। तो अगर आप सीधी सी बात कर लें तो 17 का जो 7 का अगर 5 में करते हैं तो लगभग 1 लाख से ज्यादा ही पद आते हैं। तो 1.5 लाख लगभग लोगों का अगर चयन हो रहा है, तो 1.5 लाख लोग 17 लाख में से, तो कट ऑफ तो कम नहीं रहने वाली। तो इसलिए अब जो लोग भी 60 से प्लस हो तो अपने आप को थोड़ा सा सेफ जोन में रह सकते हैं, और अपनी पढ़ाई अच्छे मोड में करते रहिए, विधिवत रूप से करते रहिए, क्योंकि दोस्तों टाइम नहीं मिलेगा। पेपर, कुछ लोग सोच रहे थे कि पेपर ये हो सकता है कि रद्द हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर की आ गई, रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, आप सभी लोग देखते रहे, अपना प्यार बनाए रखें, और जो भी न्यूज होगी वो आपको मैं विधिवत रूप से देता रहूंगा। धन्यवाद।